श्रीमती पिंकी गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल of the institution, Shrimati Kanta Sharma ji, and respected my colleagues and dear students. Good morning to everybody. Good morning, sir. It is well known saying that every day begins with an idea and ends with an experience. प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हर दिन जो है हर व्यक्ति का किसी न किसी विचार से शुरू होता है और दिन को अपनी कर्म भूमि के बाद जब व्यक्ति शाम को अपनी जन्म भूमि की ओर प्रस्थान करता है तो एक अनुभव के साथ वापस चला जाता है। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं, जीते हैं, तो हर दिन हमें कुछ न कुछ नया तजर्बा जो है, नया अनुभव सीखने को मिलता है। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको और अपने साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि कल हम 11 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में रक्षाबंधन का परम त्योहार जो है मनाने जा रहे हैं। इसीलिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व जो है काफी पुराना, सदियों से चला आ रहा है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो आप जानते हैं हम श्री गणेश जी का वंदन शुरू करके अपना शुभ कार्य शुरू करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि एक दिन जब गणेश जी की बहन जो है वो उन्हें रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने आई तो उनके दो पुत्र शुभ और लाभ जी जो थे वो सब ये देख रहे थे और उन्होंने गणेश जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि हमें भी कोई राखी बांधने वाला चाहिए। इसलिए गणेश जी के आगे एक मजबूरी हो गई कि अब वो क्या करें, और उन्होंने रिद्धि और सिद्धि का सहयोग लेकर के अपनी देवी शक्ति से श्री संतोषी माता जी का जो है उत्पन्न किया और इस तरह से शुभ और लाभ जो है गणेश जी के जो दो बेटे थे उनको रक्षा बांधने का जो है अनुभव जो है उन्हें वो खुशी हासिल हुई। इसी तरह से आप राजा बलि के बारे में जानते होंगे जो कि बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान ने जब वो धरती के ऊपर राजा बलि से कुछ इच्छा वरदान मांगने आए तो उन्होंने 3 पग जो धरती उनको दान दी और जब उन्होंने एक कदम में धरती के ऊपर, दूसरा कदम जो है आकाश में जो है फहराया और तीसरा कदम जब वो उनके सामने जो उन्होंने तीसरा कदम उठाना था तो फिर उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा कदम मैं कहाँ पे रखूं। तो जब राजा बलि ने ये स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि तीसरा कदम जो है आप मेरे सर के ऊपर रखिए। और जब उन्होंने सर के ऊपर रखा तो उनकी उस भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको वरदान मिला कि आप इच्छा पूर्वक वरदान मांगिए। और राजा बलि ने कहा कि आप 24 घंटे मेरे द्वारपाल बन के रहोगे। इस तरह से माता लक्ष्मी जिसको हम मानते हैं उनके सामने ये जो है किस्म की मुश्किल सामने आई कि अब विष्णु जी तो धरती पर चले गए, अब वो अकेले कैसे रहेंगे। इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री का वेश धारण करके वो भी वहाँ पे चली आई और राजा बलि के दरबार में रहने लगी और उनसे कहा कि जब तक मैं अपनी पति के साथ मिल न लूं तो तब तक मैं आपके यहाँ पे रहूंगी। और उन्होंने इसी तरह से रक्षाबंधन वाले दिन का इंतजार किया और रक्षाबंधन वाले दिन राजा बलि को राखी बांधी और इस तरह से वो खुश होकर उन्होंने कहा आप इच्छा पूर्वक वरदान मांगिए। और माता लक्ष्मी ने इसी मौके का फायदा उठाते उन्होंने कहा कि आपके दरबार जो विष्णु भगवान जी हैं इनको आप मुझे वापस दे दीजिए। और इस तरह से राजा बलि ने खुश होकर उनको विष्णु भगवान जी को वापस दे दिया। ये भी हमारे पास एक कारण है जिसके बेसिस पे हम जो है रक्षाबंधन जो है धूमधाम से मनाते हैं। तीसरा बच्चों, आपने अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा कि कौरव और पांडु के बीच में कितना भयंकर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। और इस तरह से एक समय ऐसा था जब कृष्ण जी के बुआ जी के बेटे जो है जिनका नाम शिशुपाल था वो हमेशा कृष्ण जी के विरोध में ही जो है खड़े होते थे और उन्होंने कृष्ण जी ने अपनी बुआ जी को वरदान दिया था कि जब तक ये 101 जो है कड़वे वचन मुझे नहीं बोलेगा मैं इसका वध कभी नहीं करूंगा। और इसी प्रकार एक दिन वो उन्होंने अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस कर दी और श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाते हुए उस शिशुपाल का वध कर दिया। इसी दौरान कृष्ण भगवान जी की जो अंगुली जो है वो कट गई और इसी प्रकार
द्रौपदी जी ने ये देखा कि उनकी अंगुली से जो है खून बह रहा है, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक छोटा सा पीस काट करके उनकी अंगुली में बांध दिया। इस तरह से कृष्ण भगवान जो है वो बंधन में बंध गए और उस दिन से भी रक्षाबंधन को हम मनाने का जो है पर्व मनाते चले आ रहे हैं। और जब आप जानते हो कि भरी सभा में जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण भगवान जी ने अपने उस कर्ज का जो है निवारण करते हुए उनको जो है वस्त्र प्रदान किया, जिसकी वजह से द्रौपदी जी जो है उनकी शान, उनकी लाज, उनकी मर्यादा बची रही। इस तरह से बच्चों, आप जानते हो कि 1905 में जब हमारे देश वेस्ट बंगाल में डिवीजन ऑफ द सोसाइटी चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज लोग चाहते थे कि वो जो है हिंदुस्तान के अंदर फूट डाल के अपना राज जो है वो कायम करें। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस स्थिति को देखते हुए, जांचते हुए, उन्होंने अपने समाज के अंदर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा करके रक्षाबंधन वाला पर्व जो है वो चलाने की कोशिश की और सब सोसाइटी के अंदर सब जो है व्यक्तियों से अनुरोध किया कि मुस्लिम बहनें जो है वो हिंदुओं को रक्षा बांधे और जो हिंदू बहनें वो मुसलमानों को रक्षा बांधे, ताकि हमारे समाज के अंदर एकता बनी रहे और हमारा एतबार जो है एक दूसरे के ऊपर बना रहे। और इस तरह से हमारे देश को जो ब्रिटिशर्स लोग जो है, अंग्रेज लोग जो हैं, वो डिवाइड ना कर सके। तो ये भी एक कारण जो है रक्षाबंधन का मनाने का है। और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सदियों सदियों से ये बंधन जो है, ये त्योहार जो है, सिर्फ हम जो है पार्टिकुलर एक वर्ग के लोग नहीं मना रहे, बल्कि ये तो हम दुनिया भर में हर कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर मना रहे हैं। इस तरह से इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन